आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। सवारी की शुरुआत में महाकाल को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। आज बाबा अपने 2 स्वरूपों में सवारी में निकले। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची। शिप्रा नदी के रामघाट पर जलाभिषेक के बाद सवारी दोबारा महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी और भजन मंडलियां चल रही थी। गाजे बाजे के साथ निकली सवारी का सफर लगभग 8 किलोमीटर का था। आज बाबा चंद्रमौलेश्वर रूप में पालकी में निकले और मन महेश रूप में हाथी पर सवार थे। आज सवारी निकली है, उसमें क्या महत्व है और किस प्रकार से क्या है? देखिए, भगवान महाकाल जो अवंतिका के राजा हैं और इस मृत्युलोक के भी राजा हैं, वो श्रावण मास में नगर भ्रमण पर निकले हैं और सभी भक्तों को दर्शन दिए उन्होंने। इसी तारतम्य में पहली पूजा महाकाल मंदिर के प्रांगण में हुई। यहाँ से पालकी को कंधा देकर उसको आगे जहाँ से शहर में ले गए और नदी पे भी भगवान की जो पूजा होती है शिप्रा नदी पे, वहाँ शिप्रा पर भी शिप्रा और महाकाल के पूजन के साथ भगवान की पूजा की गई और उनको पुनः पालकी में विराजित करते हुए और वहाँ से प्रस्थान हुआ। आज भगवान की 2 पालकी निकलेगी, एक पालकी स्वयं और दूसरी है तो हाथी के ऊपर जो हमारे मन महेश जो प्रथम दिन उसमें बिठाए जाते हैं पालकी के अंदर, आज वो हाथी के ऊपर होंगे और चंद्रमौलेश्वर उसके अंदर पालकी में होंगे, क्योंकि मन महेश का दर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये प्रथा जो चली आई है ये कई वर्षों से है कि कोई भी भक्त भगवान के महाकाल के दर्शन से वंचित ना हो, इसीलिए ही भगवान के 2 प्रतिमा होती है। दोनों प्रतिमाएं शहर में पूरे श्रावण मास में सवारी के रूप में निकाली जाती है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंची। साध्वी होने के कारण उन्हें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश दिया गया। यहां उन्होंने विशेष पूजन किया। मीडिया से चर्चा में बताया गया कि कोरोना के बाद पहला मौका आया है जब सबको बाबा महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि सबकी रक्षा करें। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बेचारे रात दिन एक पांव पर खड़े हुए हैं। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि वो उन पर कृपा करें और जो जनता जनार्दन दर्शन के लिए आ रही उनकी रक्षा करें। दीदी, आज आपने भगवान के दर्शन के बाद महाकाल क्या मांगा? मैं तो हमेशा मांगती हूँ कि मेरी जिंदगी का एक भी पल व्यर्थ मत जाने देना। ठीक है, जय महाकाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए न्यूनतम दर पर राशन उपलब्ध करवाने के लिए हर गांव में राशन की दुकान खोली गई। राशन की दुकान चलाने के लिए स्व सहायता समूह का गठन करके इनके मुखिया को राशन बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कुछ राशन माफिया द्वारा गरीबों के राशन का हक छीनकर उसमें हेरा फेरी कर अपना जेब भर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला गरुड़ के उदल्या खेड़ी उचित मूल्य की दुकान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को शिकायत की गई थी, समय पर राशन नहीं मिलता है। ग्रामीणों की शिकायत पर उचित मूल्य की दुकान को सील कर दिया गया था। उसके बाद जांच में दोषी पाए गए उचित मूल्य दुकान संचालिका मां बेटी ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान से 60.22 कुंटल गेहूं, 4.80 कुंटल चावल, 304 लीटर कैरोसिन गायब, लगभग 1,60,000 रुपए का गबन किया गया। उचित मूल्य दुकान संचालिका मां बेटी के खिलाफ राशन गबन के मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी माया दिनकर द्वारा गरुड़ थाने में FIR दर्ज करवाई गई। शासकीय उचित मूल्य की दुकान उदल्या खेड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी अप्रैल महीने में, तो उसकी जांच की थी। जांच प्रतिवेदन माननीय SDM न्यायालय में विचाराधीन था और उसका निर्णय 22 तारीख में आया है, अभी 22 जुलाई में। तो उसमें SDM सर ने उसमें FIR के निर्देश दिए थे, इसलिए उसकी FIR करी गई दुकान की। क्या क्या राशन था मैम उसके अंदर? उसमें गेहूँ लगभग 60 क्विंटल और चावल 4 क्विंटल कम थे। केरोसिन भी कम था, लगभग 300 लीटर के करीब। कितने लागत के लगभग राशन? ये लगभग 1,60,000 के करीब की थी पूरी सामग्री। कौन सा समूह संचालित करता था इसको? बाबा रामदेव स्व सहायता समूह उदल्या खेड़ी द्वारा संचालित। वहाँ पर कौन थे कर्मचारी उस समय? विक्रेता थे,
विक्रेता की उपस्थिति में जांच की गई थी। मेरा नाम माया दिनकर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी। जनेश्वर मिश्र सेतु के समीप शिव शक्ति सेवा संस्थान के द्वारा सावन मास के शिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने बताया कि हम लोग को सेवा करना, साथ ही सार्वजनिक कार्य करना अच्छा लगता है। लोगों को भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए ऐसे कार्य करने के लिए। वहीं विवेक चौरसिया ने बताया कि हमारी संस्था हर गरीब की मदद के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती है। साथ ही हमारी संस्था गरीब परिवार की लड़कियों और लड़कों की शादी विवाह भी कराती है। साथ ही अनेक जनहित कार्य करती है जो कि समाज हित के लिए रहता है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाबा का प्रसाद भक्तों तक हमको लोग वितरण कर रहे हैं और सावन मास के हर सोमवार को भी करते रहेंगे। इस दौरान संस्था के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम संतोष यादव है। आज यहाँ पे कैसा कार्यक्रम है? यहाँ पे ये आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो कांवरिया बम लोग हैं उन्हीं लोगों का सेवा किया जा रहा है। जी, ये क्या नाम है आपका संस्था का? शिव शक्ति सेवा संस्थान के नाम से हमारी संस्था चलती है। ये कहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है? ये जनेश्वर मिश्रा सेतु मार्ग पे है। तो शिव भक्तों तक आप क्या संदेश देंगे प्रसाद के माध्यम से? अब हमारा भैया एक मतलब की सोच के चलते हम लोग अपने तरफ सेवा करते रहते हैं। अब हम संदेश ठीक। जी सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम गप्पू चौरसिया है। गप्पू चौरसिया। अभी किस संस्था के द्वारा यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है सर? ये शिव शक्ति सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं का, शिव भक्त को कह सकते हैं, शिव भक्तों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। जी, ये किसके द्वारा हो रहा है सर? ये हमारे बड़े भैया संतोष यादव खटाई लाल अध्यक्ष जी हैं, इन्हीं के देख रेख में सब काम कार्य हो रहा है। ये कहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है? ये आपके जनेश्वर मिश्रा सेतु के पास में वहीं हो रहा है, ग्राम नगवा में। तो ये प्रसाद वितरण करने का क्या उद्देश्य है सर? बस भक्तजनों की सेवा करना। हम लोग मामूली आदमी अपने शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। ये कब से आप लोग कर रहे हैं? ये प्रभु की दया से पहला साल है। अब देखिए कब तक चल रहा है। तो ये आपकी जो संस्था है क्या क्या करती है सर? ये सामूहिक विवाह कराती है, गरीब लोग मदद करती है, ऐसे तमाम। आप तो सर एक व्यापारी होते हुए भी संस्था से जुड़े, आपका दुकान कहाँ पे है सर? हमारा दुकान कदम चौराहे पे है। हमारा भी दुकान का नाम शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपका दुकान के नाम से जो शिव शक्ति संस्था चला है? नहीं, इस संस्था के नाम से हमारी दुकान चल रही है। अच्छा, आप ये संस्था के नाम से आपकी दुकान चल रही है। तो क्या संदेश देंगे पूरे भक्तों को? पूरे भक्तों को देंगे कि बस दया भाव की भावना बनी रहे, मदद होती रहे। ठीक। रतलाम भगवान भोलेनाथ की आराधना के पवित्र माह सावन के दूसरे सोमवार पर बिलपांक विरूपाक्ष महादेव मंदिर पर ऐतिहासिक दर्शनार्थियों का तांता लगा, जहां दूर दूर से कांवड़ यात्रा और कलश यात्रियों ने बाबा विरूपाक्ष महादेव का जलाभिषेक कर दर्शन लाभ लिया। इस अवसर पर सभी कांवड़ियों और कलश यात्रियों का महादेव नवयुवक मंडल ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही सभी कांवड़ियों और कलश यात्रियों का महादेव नवयुवक मंडल समिति की ओर से निःशुल्क फरियाली और चाय व्यवस्था दी गई। इस अवसर पर विशेष रूप से विनोद भगत, संजय पाटीदार, हाका, हर्षित परमार, सोमेश परमार, भगवती लाल पाटीदार, सुभाष भगत, संदीप पाटीदार, भोला, कुलदीप सिंह, संतोष डी डॉग, दीपक गोयल, मनीष पाटीदार, सचिन पाटीदार, संजय पाटीदार और समस्त ग्रामवासियों का सराहनीय सहयोग रहा। दो दिन में जटाशंकर कांवड़ यात्रा में शामिल सैकड़ों यात्री आज सुहागपुर पहुंचे। नर्मदापुरम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके यात्री पहले दिन लगभग 20 किलोमीटर आंचल खेड़ा में रात्रि विश्राम कर वित्तीय आज सभी कांवड़िये सुहागपुर पहुंचे। वहां रात्रि विश्राम भजन संध्या होगी। कांवड़िया धूमधाम से नाचते गाते भोलेनाथ के भजन गाते हैं और देर रात तक बोल बम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। यात्रा सुप्रीमो राजू मालवीय ने बताया कि रिमझिम बारिश के चलते कांवड़िये बोल बम के जयकारों के साथ नाचते गाते भजन करते हुए कांवड़ यात्रा को संपन्न करने में सहयोग करते रहे हैं। रात्रि में अंचल खेड़ा पर भजन संध्या, रात्रि विश्राम कर हम लोगों ने सुबह प्रातः काल पूजन कर यात्रा को आगे लेकर आज सुहागपुर पहुंचे हैं। सभी कांवड़िये भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर भोलेनाथ के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा में संगीतमय जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा में सम्मिलित गोवर्धन यादव, पंडित दिनेश तिवारी, मनमोहन यादव, राजू आगमन, बंटी मालवीय, गोविंद दुबे, अन्य सहयोगी सहयोग करते आ रहे हैं।
कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ये लोग गांधी चौक मोहनिया रांझी के निवासी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे क्षेत्र में जब से शराब की दुकान खुली है, रास्ते से आते जाते समय महिलाओं, बच्चों और क्षेत्रवासियों से गाली गलौच और गलत व्यवहार किया जाता है। इसकी शिकायत हमने कई बार थाने और कलेक्ट्रेट कार्यालय में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज हम कलेक्ट्रेट साहब से दोबारा निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द शराब की दुकान को हटाया जाए। वहीं एसडीएम महोदय ऋषभ जैन ने ज्ञापन लेने के बाद आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। माताराम में शराब पी के बहुत परेशान करते हैं। कौन करते हैं? शराब पीने वाले। कलारी खुल गई है उधर, हम लोग बहुत जंगल में हैं, तो वो पी खा के ना बहुत गंदी करते हैं। इन लोग बहू बिटिया को नहीं समझते, हम लोग को नहीं समझते हैं। नहीं तो आप लोग शिकायत करिए। शिकायत करते हैं, मगर कच्ची सुनाई नहीं हो रही हम लोग की। 15 दिन के अंदर कितनी शिकायत गई, हम लोग की कोई सुनाई नहीं है। नाम का आपका? सियाबाई कोल। सर हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, नर्सरी से लेके 12वीं तक के स्कूल है वहाँ पर। वही रास्ता जाना होता है और गरीब की बस्ती है, वहाँ आना जाना वही गली चलती है। लेकिन हमेशा वहाँ दारू पी के जब से खुली है 15 दिन से हो गया, हमेशा गंदी गाली गिलोज और तो हत्तर भी मारते हैं, कई प्रकार से बातें करते हैं, नंगे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे? कौन सा एरिया है आपका? गांधी चौक मोहनिया मानेगांव। बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। अब बच्चों तो को आप लोग ने शिकायत करी है? ये 15 दिन से लगातार हम यहाँ 4 बार आ चुके सर हैं, हम लोग को कोई शिकायत का कोई वो ही नहीं हो रहा हैगा। अब गोमती कोल। छतरपुर जिले के अंतर्गत ग्राम बड़ा गांव में आज 26 जुलाई 2022 को उप सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें जीत कर आए बाल गोटी रावत को उप सरपंच बनाया गया। बाल गोटी रावत को उप सरपंच पद के लिए कुल 15 वोट मिले और बाल गोटी रावत के विपक्ष में खड़े अरविंद सिंह को कुल 5 वोट मिले। बाल गोटी रावत ने हमेशा से जनता का आशीर्वाद मिलता रहा और ग्राम पंचायत बड़ा गांव से उप सरपंच बनने पर बड़ा गांव की ग्राम की जनता में खुशी की लहर देखने को मिली। उप सरपंच बनने पर बाल गोटी रावत को ग्राम बड़ा गांव की जनता ने माला डालकर उनका स्वागत किया और बैंड बाजे के द्वारा माता रानी दुर्गा और सतौ बाबा का आशीर्वाद लिया। बाल गोटी रावत ने सभी बड़ा गांव वासियों का व्यक्तिगत धन्यवाद दिया। साथ ही ये कहा कि ग्राम पंचायत बड़ा गांव के विकास के लिए किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।